everyone. In this lecture, we will cover this topic, this derivation, in which we will determine the Fermi energy in an intrinsic semiconductor. हम इस derivation में intrinsic semiconductor में Fermi energy की value find out करेंगे. As we all know that according to Fermi-Dirac statistics, the Fermi function is ये इन दोनों चीज़ों से हम familiar हैं. लास्ट कई लेक्चर से हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग को ये ऑलरेडी नोन है दैट द फर्मी फंक्शन इज दिस. फर्मी फंक्शन की वैल्यू होती है एफ ई इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, एंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी ई इज टी ई इज इक्वल्स टू 4π2m की पावर 3/2 ई टू द पावर हाफ अपॉन एच क्यूब, जहाँ पे कि ई एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है, and E is the energy, and therefore the total number of electrons per unit volume of the intrinsic semiconductor is given as. अब इसमें हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, तो वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? यही n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब जो लिमिट आएगी वो हो जाएगी 0 से इन्फिनिटिव तक, यानी पूरी 0 से ऊपर इन्फिनिटिव तक हम ले गए हैं इस चीज़ को, डी ई एफ ई डी ई. ओके देन, अब इसको हमने 0 से इन्फिनिटी वाली लिमिट को, इसमें हम कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें से फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं. तो हमने इसको जो इंटीग्रेशन है इसको फर्मी एनर्जी पे ही ब्रेक कर दिया है, यानी 0 से ई एफ तक और फिर ई एफ से इन्फिनिटिव तक के लिए हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन जैसा कि हमको पता है, बट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो हमने कंडीशन डिस्कस की थी इन लास्ट लेक्चर्स, आप वापस से देख सकते हैं. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हमने देखा था कि ई की वैल्यू लेस देन ई एफ है, तब आपकी जो एफ ई है वो 1 है, यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट थी वो आपकी. एंड व्हेन ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ है, ई एफ से ज़्यादा है, ई एफ से ऊपर हो रही है, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था हमारा एफ था, एफ ई की वैल्यू आई थी 0, यानी कम्प्लीटली एम्प्टी स्टेट. तो अगर इस वाली एक्सप्रेशन में हम देखें तो 0 से ई एफ, यानी कि ये कौन सा वाला हो गया जहाँ पे ई की वैल्यू लेस देन ई एफ है, यानी कि ये वाला. तो इसके लिए तो एफ ई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हम एफ ई की जगह क्या लिखेंगे? 1. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी और प्लस ये यहाँ ई एफ से इन्फिनिटिव, यानी कि जहाँ पे ई की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ है, ई एफ से बड़ी वैल्यूज़ की यहाँ पर बात हो रही है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है एफ ई उसकी वैल्यू है 0. तो जब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह 0 लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ही 0 में चला जाएगा, यानी इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 0. तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या रहेगी? एन की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 0 से ई एफ डी एफ, सॉरी डी ई है ये, डी ई इंटू 1 का मतलब इंटू 1 किया तो वापस वही आ गया, तो आपका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा. तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे डी ई की वैल्यू लगाएंगे, एफ ई की वैल्यू 1 लगा चुके हैं, तो डी ई की वैल्यू थी 4π2m की पावर 3/2 ई टू द पावर 1/2 अपॉन एच क्यूब. डी ई पर इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, इतना टर्म पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि ई के रिस्पेक्ट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो बस ई वाली टर्म को छोड़ देंगे, बाकी की चीज़ें एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएंगी. तो ये बाहर आ गई हैं 4π2m की पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब. इसको हम इसको ई को इंटीग्रेट करेंगे 0 से ई एफ के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये एज इट इज़ रहेगी, इनटू ई की पावर हो जाएगी आपकी 3/2 अपॉन 3/2, और ये लिमिट है 0 से ई एफ पर. ओके, अब इस लिमिट की वैल्यू लगाएंगे, तो 4π2m की पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब इंटू ये 3/2 2/3 बन जाएगा. ओके, सिंपल मैथ्स है. अब ई की जगह क्या वैल्यू लगाएंगे? अब इसकी ये अपर और लोअर लिमिट की वैल्यूज़ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ई एफ की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो यानी कि अगेन 0. तो इसको हम पूरे को हटा ही सकते हैं, ये लोअर लिमिट की वैल्यू ये 0 लगाया है इस ई की जगह, तो ये पूरा टर्म 0 में ही हो गया, तो यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं रही. अब ये सीधे सीधे ई एफ बन गया, ई एफ की पावर
3/2। अब हमें एक्चुअल में ये EF की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, EF को LHS पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म को RHS पे ले जाएंगे, जो कि ये क्या है, यहाँ पर RHS पे n है, हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब फाइनली हम फर्मी एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो द वैल्यू ऑफ EF ये बराबर हो जाएगी इसकी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3n h³ अपॉन 4 इंटू 2 को हम 8 भी लिख सकते हैं, 8 पाई 2m की पावर 3/2, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी। अब लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 3/2, तो इसको हम ऊपर उधर दे देंगे, यानी EF इज इक्वल्स टू 3NH³ अपॉन 8 पाई 2m की पावर 3/2, पूरे एक्सप्रेशन की पावर यहाँ पे आके हो जाएगी 2/3। तो यानी कि ये हो गया 3n अपॉन 8 पाई की वैल्यू पावर 2/3 और h की पावर 3 इंटू 2/3 अपॉन 2m की पावर 3/2 इंटू 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आपके लिए निकल कर आएगी EF की, दैट विल बी इक्वल्स टू h² अपॉन 2m, ये वाली आ गई यहाँ पे सीधे सीधे, इंटू 3n अपॉन 8 पाई की पावर 2/3। ये आपकी फर्मी एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब अगर आपको फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, फर्मी एनर्जी की। सो वी कैन ऑल्सो राइट द फर्मी एनर्जी इन दिस टर्म। देखिए फर्मी एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन का जस्ट मैथमेटिकल चेंज किया है हमने, इसमें सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने एक तरफ ले लिया है, h² अपॉन 2m 3 की पावर 2/3 अपॉन 8 पाई की पावर 2/3 इंटू n की पावर 2/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इनकी जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आती है 3.64 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके, इंटू n टू द पावर 2/3। तो ये तो हो गई कांस्टेंट टर्म। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फर्मी एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि इसकी वैल्यू, देयरफॉर ऑब्वियसली द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, उसकी वैल्यू अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग है। सो द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स। इसीलिए जो हमारी फर्मी एनर्जी की वैल्यू है अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए, यानी अलग अलग वैल्यू ऑफ n के लिए डिफरेंट ही होगी। तो इसको हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फर्मी एनर्जी निकलवाई जाए एंड द n इज गिवन, जस्ट मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ n's पावर 2/3 into this constant term, you can easily determine the value of EF in terms of electron volt। इस एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, इस फर्मी एनर्जी को। लेकिन अगर ऑप्शंस में MCQs में पूछा जाता है और आपको एनर्जी जूल में दी जाती है, तो जस्ट इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल ई की जस्ट वैल्यू रख दीजिएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट के जूल आ जाएगी। जो यूनिट है फिर इस एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वो जूल हो जाएगी। और लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी हुई है, सो दिस मच इज इनफ। अगर आपको एनर्जी EF की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो आपको जस्ट n की वैल्यू गिवन होगी, उसकी पावर 2/3 करिए, उसमें इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करिए। तो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए n की वैल्यू अलग अलग होगी, देयरफॉर उनके लिए फर्मी एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग ही होगी। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड डे।